आपका क्या कहना है? आपको पता है ज्योति मौर्य का केस? देखा मैंने। क्या कहेंगे उसको लेकर के? मैडम देखो जो भी करा, लेकिन उनके साथ बहुत गलत, क्योंकि इन्होंने मतलब कुछ जब थी नहीं तो मतलब कैसे ही पैसे वैसे करके या कैसे भी इतनी मेहनत करवा के किसी को मतलब करवा अपनी बीवी को, अब वो करे तो गलत है बहुत। ये है कि एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, कहीं ना कहीं मानती है कि जो और ऐसे जो पति हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को घर वापस बुलाया, तो कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी इस पे चलते? इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी, इससे बहुत लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेंगे कि अभी जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने अपने स्टेटस के चलते उनको छोड़ दिया, तो इस वजह से फिर बहुत से लोग अपनी बेटियों को अपनी बीवियों को पढ़ाने से मना कर देंगे, तो बहुत लोगों की जिंदगी करा उसने सारी ज़िंदगी के सेक्रीफाइस का उसने 1 मिनट में मटिया मेट कर दिया। मैं ऐसे बहुत गलत तौर पर देखता हूँ, बहुत ही गलत तौर पर। जिसने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, अपने घर वालों के विरोध में जाके, एक छोटा सफाई कर्मचारी था, वो सीमित तनख्वाह में, सीमित रिसोर्सेज में उसने बीवी को इतना पढ़ाया, प्रमोट करा, सब कुछ करा, और आज वो ऊपर जाते उसने फॉरेन। आपको नहीं लगता अब ऐसे में हर युवा डरेगा अपनी बीवी को आगे बढ़ाने के लिए? वो तो डरता ही है, हमेशा से ही डरता आ रहा है। इंसान जो होता है औरत के लिए कितना भी करते, लेकिन औरत समझती नहीं। ये मतलब हमने काफी देखा, ठीक है, आजकल तो यही है, कुछ भी कर लो किसी औरत के लिए, लेकिन वो कभी देखा जाए कि एक सफाई कर्मी ने अपनी मेहनत करके पत्नी को पीसीएस तक पहुंचाया, एसडीएम बनाया, सबसे बड़ा श्रेय उसके लिए जाता है। जिस वक्त शादी होती है तो उसकी पहली चॉइस होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो आप क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो महिला हैं, जो लड़की हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज़ से लड़कियों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद उनके जो ससुराल वाले हैं वो उनको पढ़ाने से रोकेंगे कि कहीं इनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। तो इस चीज़ से बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी खराब होगी। कहीं आलोक ने उसे पढ़ा कर कोई गलती तो नहीं करी? अब तो गलती लग रही है सर, इससे पहले तो बहुत अच्छा था अगर वो इस तरह से हरकत नहीं करती, लेकिन अब तो पूरी तरह मैं कहता हूँ कि वास्तव में ही गलती करी। अच्छा, अगर वो ऐसी गलती ना करता तो आज कम से कम घर में बैठा होता, इतनी बेइज्जती ने सहन गलत करा, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ही शर्म आना चाहिए उसे, बहुत ज्यादा ही। मैडम मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ इसी एरिया में, और हमने हमारी जो गाड़ी है ना वीआईपी गाड़ी है, अच्छे बुरे सभी गेस्ट बैठते हैं, तो हम आजकल जो माहौल है ना बहुत गंदा चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब करीब ना तो मैं तो कहता हूँ करीब ना तो 50% से ज्यादा लेडीज से खराब है। मैडम बुरा मत, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ मैडम जी, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, घूमते हैं सब जगह, इसलिए बता रहा हूँ मैं। पर यह कि आलोक जी को भी पीछा छोड़ देना चाहिए, ऐसी औरत के साथ रहना भी नहीं कहना क्या करना चाहिए? इस तरह का जो माहौल है, ये माहौल कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनके लिए परेशानी का विषय बन रहा है, जो महिला है उनके लिए परेशानी का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो बहुत सारी लड़कियों का इसमें ना, मतलब जो उनके सपने हैं, वो एक एज होती है कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की एक एज होती है कि वो उसी में, लेकिन घर वाले होते हैं कि वो जल्दी शादी कर देते हैं, तो वो लड़की आगे सोचते। बहुत कम ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं आगे, लेकिन अब हर एक बंदा डरेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या पता ये भी ऐसा ही काम कर दे जैसा कि ज्योति मौर्य ने किया है। एक लड़की पीसीएस का एग्जाम क्लियर करती है, अधिकारी बनती है, और वो जो है अपने पति को ही भूल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। उन्होंने जब शादी हुई थी उनकी 10 साल पहले की, तो वो एक लिमिटेड सी ग्रेड की एक वो सफाई कर्मी की नौकरी करते थे, फिर भी उन्होंने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में सबको। ये भी बताया जा रहा है कि उन दोनों की जो है लव मैरिज शादी हुई। शायद ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है उस पर जब उन्होंने उनकी तिलक समारोह हुई थी तो उस पर 5,000 या 10,000 रुपए उन्होंने सिर्फ दहेज में लिया, लेकिन इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से आपकी बात से। लेकिन उसने बताओ क्या नहीं करा उसके लिए, बेटे करा तो अपना पेट काट के उसके मतलब लगाया, उसको पढ़ाने की जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना, वो बात है, लेकिन अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। कानून में भी जबरदस्ती नहीं कि भाई ये तो कानून खुद बोलेगा भाई ये नहीं रहना चाहती, तो इसमें हम क्या करेंगे? कानून भी इसमें कुछ नहीं कर सकता मैडम। लेकिन फिर मेरा जो है उसने गलत क्या है मैडम, क्या ही बताए आपको, बहुत ज्यादा लगता नहीं। आपको क्या लगता है? आप एक लेडीज हो, ये बताओ। मेरी तो छोड़ो, हम तो जेंट्स, हमें पता नहीं लेडीज, आप बताओ उसने सही करा गलत करा? आप मानते हो, आप सवाल करते, लेकिन अब हम आपसे पूछा आप लेडीज के होते हैं, उसने क्या करा? सही करा गलत किया? क्या करा मैम, बोलो ना सर आप। गलत किया, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो मैं यही, क्योंकि हम मैंने तो लेडीज भी सुनेंगे ना, बोले क्या ये तो मार देते ऐसे बोलते, लेकिन आप भी तो बताओ, आप भी तो एक इंसानियत में आते कि लड़की थी जो भी लेडीज है उसने गलत करा, बच्चा होने के बाद भी उसका था, फिर भी एक तो शर्म आना चाहिए उसे, उसने कितनी मेहनत करा हुआ। क्या कर रहा है कि कार्य को लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्र हैं वो भी परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार का विश्वास कहीं ना कहीं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका?
नाम शुभम डिग्गल है जी मेरा, मेरठ कॉलेज का छात्र हूँ मैं, बीए का। डिग्गल भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पति ने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया, आज जो बेटियां हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार के लोग कहीं ना कहीं विश्वास उड़ता हुआ नजर आ रहा है परिवार के लोगों का। जी विश्वास उठने की बात है ये, मतलब कि उस आदमी ने अपने जीवन का इतना बड़ा बलिदान दिया, अपना कुछ ना करके उसने उसे पढ़ाया, और मतलब आज वो पीसीएस बन के उसे भूल रही है, तो ये तो बहुत गलत है ना। ज्योति मौर्य ने तो अपने पति पे आरोप लगाए कि वो 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग लगातार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आरोप था तो उनको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। ये बात पहले वो क्यों नहीं बताएं? क्या कहेंगे आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी के बारे में? जो कहानी है, जो ज्योति जी ने किया वो गलत किया, किसी के साथ ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ अपनी पत्नियों पे शक करने लगे हैं थोड़ा सा इसकी वजह से, तो हर औरतें एक तरह नहीं होती है। किसी ने अपने पति के लिए नौकरी छोड़ दी है ना, तो ऐसी है ये। तो अब इन्होंने गलत किया तो वो गलत है, बेचारे के साथ उसके साथ गलत हुआ। तो कारण तो जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, उनके परिवार पे इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। कौन पढ़ा रहा है, कौन शादी के बाद कौन पढ़ाएगा? ज्योति मौर्य के धोखे के बाद कहीं ना कहीं कई ऐसी महिलाओं का करियर खराब हुआ है कि जिनके पतियों पर अब विश्वास की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी पत्नियां वापस बुलाई हैं, अपनी पढ़ाई छुड़वाने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि ज्योति मौर्य का जो प्रभाव है कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ज्योति मौर्य का प्रभाव बहुत पड़ा है जी। भी फिलहाल मैं खबर पढ़ रहा था, 131 यूपीएससी की तैयारी करती हुई जो पत्नियां हैं, जो पति अपनी पत्नी को यूपीएससी की तैयारी करा थे, 131 पतियों ने उन्हें वापस बुला लिया है। अब तुम ये देखो, उन 131 वापस आई हैं, उनका तो सपना भविष्य दोनों बर्बाद हुआ है उस एक के कारण। तो ये जो बहुत ही बड़ा गलत कदम उठाया है ज्योति मौर्य ने, और आने वाली जनरेशन पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है इसका। सोम भाई, मेरठ कॉलेज की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ लड़की लड़के सब पढ़ते हैं, परिवार के लोग बड़े शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य एक ऐसी शख्स निकली है जिसने पीसीएस एसडीएम बनने के बाद अपने पति को धोखा दिया। वहीं दूसरे अधिकारी से वहीं पर उन्होंने अपनी सेटिंग की, उन्हीं से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हुई, और जो पति है वो दर दर भटक रहा है, अपने न्याय की गुहार लगा रहा है। ज्योति मौर्य की कई ऐसी चैट भी वायरल हुई हैं जिसमें मनीष दुबे नाम का जो कमांडेंट है उसके साथ उसकी जो चैट है वो वायरल हुई है। ऐसे लोगों को तो कहीं भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ना तो जो ये कमांडेंट है ऐसों को, और जो ये क्या नाम है इनका, ज्योति मौर्य, इन लोगों को पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ से भी बुरे हालात में है। एक अनपढ़, एक सामाजिकता और इन चीज़ों को देखते हुए, समाज को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने हर कदम को चलता है। लेकिन ज्योति मौर्य कहीं भी पढ़ाने लायक नहीं है, और ये कमांडेंट जो है, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अगर यही लोग ऐसा करेंगे तो समाज तो हमेशा ही ऐसा करेगा। बहन, ये बताइए कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का जो प्रकरण सामने आया उसके बाद परिवार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? परिवार के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे घर वालों का अपनी बेटियों से भरोसा उठेगा, और फिर घर वाले भी सोचेंगे कि इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, फिर भी शादी करनी है, तो उस चीज़ के लिए फिर परिवार वाले बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। कि शादी के बाद बहुत सी ऐसी बेटियां होती हैं जिनका सपना होता है कि शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ती है। पति से उन्हें उम्मीद होती है कि पढ़ाई लिखाई होगी, आगे का भविष्य, कैरियर जो है वो साफ होगा और सुहाना होगा। लेकिन इस तरह का कृत्य अगर सामने आता है तो कोई पति क्या अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इस तरह से कदम उठाएगा? नहीं, अगर इस तरीके के और मामले सामने आएंगे तो कोई भी फिर अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे। आपका क्या मानना है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का जो कृत्य है वो कितना मतलब गंभीर है, कितना दर्दनाक है उस पति के लिए जिसने अपने सब कुछ छोड़ करके और इस तरह की जो बातें हैं सबको नकारते हुए, जो परिवार की बात थी सबको नकारते हुए अपनी बीवी को पढ़ाया? ज्योति मौर्य का ये बहुत गलत फैसला है। जो एक सफाई कर्मचारी है उसने अपनी पूरे जीवन की जितनी कमाई की उसने वो लगा दी, और फिर भी उन्होंने अपने सपने के लिए पूरा किया और फिर उन्हें छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। स्टेटस के लिए पति को धोखा, हाँ ये बहुत गलत है। लेकिन एक चीज़ तो देखो तुम कि वो बंदा क्या कर रहा है, और तुम्हारे पीछे उसने अपनी पूरे जीवन की कमाई लगा दी है, तो अब तुम्हारे लिए स्टेटस इम्पोर्टेंट हो गया। जब कुछ नहीं था, जब वो तुम्हारे पीछे पैसा लगा रहा था और तुम्हें पढ़ा रहा था तब कुछ नहीं था, अब स्टेटस के लिए तुमने उसको छोड़ दिया। उसको तब ये मतलब तब इसे फील होता कि जब तुम एसडीएम बनने के बाद उसके पास वापस जाती और तब उसके साथ ऐसे ही कदम से कदम मिला के चलती। ज्योति मौर्य 2 बच्चों की मां है और उसके बाद प्रेम प्रसंग का जो जाल है उसमें फंसी है।
कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाकया इलाहाबाद से है, और उसके बाद देखा जाए जो बेटियां हैं, जो बीवियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही है। अगर कोई भी अपनी लड़की को मतलब ससुराल में भेजता है तो एक उम्मीद के साथ भेजता है कि शायद हमारी बेटी के सपने पूरे हो जाएं आगे। लेकिन अगर एक औरत, एक हमारे देश में क्या मान्यता है, गर्ल्स पावर, लेकिन ये गर्ल्स पावर कहाँ दिख रही है? तो कुछ नहीं है। ये बाकी औरतों को भी बदनाम कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, छात्र हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा शिवांग विदे नाम है जी, मैं लॉ का छात्र हूँ मेरे स्कूल से। शिवांग भाई, जिस तरह से ज्योति मौर्या का प्रकरण देखने को मिला है, क्या मानते हैं कि अभी और भी आपके साथ के छात्रों ने बोला है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं? मेरा मानना ये है कि जो ज्योति मौर्य कृत्य है वो काफ़ी गंभीर है। इससे पूरे भारत की महिलाओं पर फर्क पड़ेगा। और हमारे समाज में पहले से ही ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी प्रथाएं थी कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, और जो कि इन रूढ़ियों के चलते महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, और इससे जो है महिलाओं की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा और भारत की महिलाओं पर बहुत असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरह से ज्योति मौर्या का प्रेम प्रसंग का मामला, 2 बच्चे की मां होने के बाद सफाई कर्मी का स्टेटस अब जाहिर हो रहा है, तो एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए सफाई तक कर रहा है। सफाई कर्मी है, 4th क्लास का वो अधिकारी है। लेकिन अब माना जाए तो आलोक मौर्या जो है, उसका कहना है कि मैं ग्राम विकास अधिकारी बन गया हूँ। वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो SDM के पद के नीचे है। तो क्या मानते हैं जो स्टेटस है आज हावी हो रहा है लोगों पर? जी, स्टेटस हावी हो रहा है, और इसका जो प्रमाण है वो ज्योति मौर्य ने खुद दे दिया है कि स्टेटस के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अपने पति को छोड़ सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, सामाजिक छवि को छोड़ सकता है। तो और भी कुछ है बहन, क्या कहना है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज्योति मौर्या आज चर्चाओं में है। हाँ, तो ये उनकी गलती है जो जिनके साथ अभी फिलहाल शादी करने के बारे में सोच रही है। अगर उनको उनसे शादी करनी होती तो वो पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन अभी उनकी पोस्ट को लेके कर रहे हैं तो वो। और वहीं अगर देखा जाए तो जो मनीष दुबे नाम का व्यक्ति है, जिससे ज्योति मौर्या का अफेयर बताया जा रहा है, जो चैट है वो वायरल हुई हैं, उनके पहले भी कुछ प्रकरण इसी तरह के सामने हैं, और ज्योति मौर्या जैसी और कई ऐसी लड़कियां हैं। तो क्या मानते हैं? जो ये हैं मनीष दुबे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले भी कोई 4 लड़कियों के साथ ऐसे ही अफेयर किया है, और ये सेक्सुअल हरेसमेंट का भी इनके ऊपर चार्ज बताया जा रहा है कि वो भी लगना चाहिए। ये ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये इनका बहुत से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है समाज में ये सवाल उठते हैं कि हर एक मर्द को सफल बनाने के पीछे एक उनकी औरत का, उनकी पत्नी का या माँ का हाथ होता है, लेकिन इस औरत को बनाने के पीछे उनके पति का हाथ था। बिल्कुल उनके पति का हाथ है कि अगले ने मेहनत की, अगले को पढ़ाया लिखा। अब वो कहती कि हमें नहीं पता था कि ये कैसी नौकरी है, कैसी नहीं करते। 10 साल में तो देखो आदमी को सब कुछ पता चल जाता है ना, बच्चे हैं, सब कुछ है। अब वो कह रही 50 लाख रुपए हमसे वो मांग रहे, वो एक फॉर्च्यूनर मांग रहे। जब रंगे हाथों कमरे में पकड़ेगी लखनऊ में, तब क्या था? दूसरे के साथ अगर आप ऐसे संबंध बनाते हो तो वो क्या था? जो मनीष नाम का लड़का जिसके साथ वो रह रही हैं, तो क्या था? तो मानते हैं कि ये जो है उनका प्यार नहीं था आलोक के साथ? नहीं, प्यार तो था, पहले प्यार था, लेकिन जब आदमी कहते हैं पद मिलता है, पैसा आता, तो प्यार और मोहब्बत सब भूल जाता है। पैसा सबसे बढ़िया, रुपया तो वही काम है उनका। हाथ में पावर आते ही जो है उनका मन पावर भी इतना कोई बड़ा पावर नहीं है, SDM छोटा सा बात है, लेकिन बस हम सबकी नजर में पावर है। लेकिन ऊपर आप देखोगे उनसे पावर वाले बहुत बैठे, उनसे अच्छे इंसान बैठे, लेकिन उन्होंने जो ये काम किया बहुत घटिया काम किया। इस चीज को लेकर आपके क्या विचार? विचार यही है कि औरतों को समझना चाहिए, जो कोई उनका पति इतने मेहनत से करता है, कोई भी एक तो चलो उन्हें था बेचारा मिडिल क्लास का था, उन्हें पढ़ाया लिखा, आज इस पद पे पहुंचे, लेकिन किसी और के मन में आएगा। देखो कितने लोग हैं जो आज गांव छोड़ के यहाँ करना, एक विश्वास के ऊपर रिश्ता टिकता है। हम भी यहाँ रहते हैं, घर वाली गाँव में रहती है, तो एक विश्वास ही है, सब कुछ वही चलता है सारा। एक व्यक्ति का जो है बार बार इसमें जिक्र हो रहा है, मनीष दुबे। ये तीसरा व्यक्ति है जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में जो कहीं ना कहीं इनके प्यार में फूट डालने की कोशिश की है। उस व्यक्ति के जो कि वो भी एक पद पे है, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहें? वो 2 व्यक्ति है, वो गलत किया उस दोनों बीच, क्योंकि अगर वो तीसरा व्यक्ति एंट्री ना करता तो ये नौबत ही नहीं आती आज इन दोनों के बीच में। क्योंकि आज ज्योति जी ने इतने दिन से जो छिपा रखा था, उसी की वजह से ये सारी नौबत आई। नहीं, तीसरा बंदा एंट्री करता नहीं तो दोनों में दरारें आती नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया, जो इसमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो उसके हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कपल है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? नीरज। अच्छा नीरज जी, किस तरह से देखते हैं आलोक मौर्य जो है लगातार दर दर भटक रहे हैं और अपनी कहानी जो है बयान कर रहे हैं? देखिए, उसके साथ तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, और
इतने साल का पारिवारिक रिश्ता एक पैसों के ऊपर, एक पोस्ट के ऊपर ख़त्म कर दिया। लेकिन उस इंसान ने कैसे कैसे उठ के कैसे कैसे पढ़ के, जब कोई किसी को पढ़ाता है ना या घर चलाता है अपना, उसी इंसान को पता है सुबह घर जा, शाम को अपने घर बढ़ा जाके उसने कैसे कैसे करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा, इतनी बड़े बनाया, SDM बनाया। क्या उसका सहयोग नहीं है? आज वो किसी दूसरे के चक्कर में सही पोस्ट पे बैठ के आज उसको लात मार दिया उसने। वो वीडियो मैं भी देखी, कई दिन तक वो वायरल हुई, बड़े ढाल वायरल हो रही है। लेकिन ये रिश्ता नाता ना बिल्कुल आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल भाई साहब कह रही है कि आलोक जो है वो बार बार दहेज की मांग करते हैं, 50 लाख रुपए कैश और एक जो है फॉर्चूनर गाड़ी। अच्छा, ये कितने साल साथ में रहे? खैर मुझे तो पता नहीं कितने साल का, 10 साल में साथ रहे। 10 साल तक उसने दहेज नहीं मांगा। 10 साल में उसने उसके साथ मारपीट करी। 10 साल में वो अपने घर गई कभी भाग के। 10 साल में कोई अगड़ पड़ोसी कोई ऐसी घटना तो हुई होगी जो जिसकी रिपोर्ट हुई होगी 10 साल में, या उसके SDM बनती उसने सब चीज मांगने लग गया वही, है नहीं मानते भाई। जब उसकी घरवाली SDM बन गई तो फिर उसे किस चीज की दिक्कत है, किस चीज की टेंशन है उसे? जिसकी घरवाली SDM बनी उसे कोई टेंशन है? पूरे क्षेत्र में टेंशन नहीं। तो हम मानते हैं कि ये जो ज्योति है इसने जो है आलोक को कहीं ना कहीं भ्रमित किया, धोखे में रखा। बिल्कुल भ्रमित करा, बिल्कुल धोखे में करा। उसकी गैल उसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर वो गलत ऐसा कर रही उसे उस पोस्ट पे तो हटा देना चाहिए तुरंत। अच्छा, बिल्कुल हटा देना। अगर किसी इंसान के साथ ऐसी नाइंसाफी हो रही, उसी कुछ चीज को देख के फिर और भी क्राइम होगा, और भी चीज बढ़ेंगी आगे। तो मैम आपका नाम? सीमा। आप नीरज जी की पत्नी जी। ये बताइए आप इसे किस तरह से देख रही हैं? आप एक महिला हैं, आप इस चीज को समझ सकती हैं। ज्योति मौर्य ने जो है आलोक मौर्य के साथ शादी की थी, और उसके बाद जो है जैसे उन्होंने PCS का एग्जाम क्लियर किया, अब जो कह रही है उन्हें की तलाक चाहिए। देखिए ये तो गलत है। एक तरह से रिश्तों पर से विश्वास उठता है। इसके चक्कर में जो सही है ना वो लड़कियां पिसती है, क्योंकि क्या है, एक पति है अपनी पत्नी को कामयाब करा, किस तरह से करा, कैसे पपड़ बेल के करा, और एक पति वो है जो कामयाब को भी कामयाब नहीं होने दे रहा। तो इस दोनों में फर्क आ गया ना, कि वो होने नहीं दे रहा, और जो हो रही वो अपने पति पे इल्जाम लगा के उसे गलत कर रही। तो इससे तो सामने वाले के अंदर अविश्वास वो होगा ना, अविश्वास पैदा होगा उसके अंदर। अच्छा, ये आप मान सकती हैं कि आपके हस्बैंड जो करे और आपको पता ना हो? क्या काम करते हैं आपको पता नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? ज्योति मौर्य ने जो है आरोप लगाया कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पति जो है सफाई कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो एक का कोड़ी जोड़ के उसे SDM बना रहा, उसे पता नहीं कि ये दिन रात मेहनत कहाँ से करके लेके आ रहा, कहाँ से आ रहे इसके पैसे, उसे पता नहीं है। उसे सिर्फ अपनी, इसका मतलब तो उसे सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए थी, वो उसने एक जरिया मिला, उसे एक सीढ़ी की तरह, पायदान की तरह इस्तेमाल किया कि पैर रखा, आगे पहुंच गया और फिर हटा दिया। जो अपने रिश्तों में लॉयल नहीं है, SDM बन के उस पोस्ट के लिए लॉयल रहेगी, तो ये कैसे है पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। एक महिला के तौर पर इस चीज को लेकर जो है एक दूसरी महिला का इस तरह का प्रतिक्रिया आना, अपने पति को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना, इस चीज को लेकर जो है समाज में कितना प्रभाव पड़े? देखिए 90% औरतें अब भी ऐसी है जो घरेलू हिंसा का शिकार है, जो सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के लिए सरवाइव करती है। क्यों? उनके माँ बाप सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं जब वे विदा करते हैं कि सिर्फ अर्थी पे वापिस आना। आजकल कितना भी मॉडर्न जमाना हो गया हो, लेकिन यह बात हमेशा हर लड़की के ज़हन में रहती है, और वो SDM बनती ही सारी ये कह रही कि नहीं ये डिमांड की, वो डिमांड की। अब तो उसकी डिमांड खुद पूरी होगी क्योंकि वो SDM बन गई। अब किस चीज़ की कमी है ये बताओ? उसने गलत किया, मतलब गलत किया उसने, और लड़कियों का भी विश्वास खराब कर दिया। अब और कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाने से पहले 20 बार सोचेगा, बोला कभी हमारे पास ही सरक जावे। मैडम ये मेरी मैडम डबल BEd है। अब ये मास्टर की तैयारी कर रही है, इसका करवा रहा हूँ मैं, 8वीं फेल हूँ। अगर ये मास्टर बन गई तो मुझे छोड़ देगी, मुझे ये हो रहा है उसके चक्कर में, ये अगो खोल दिया, इसे भी भगा। अब मुझे ये हो रही टेंशन, यहाँ पे जो है ये हो रही मुझे भी टेंशन। कल को मैं तो निगेटिविटी। एक बात बताओ, जब मेरी शादी हुई तो मैं MM में BEd थी, और मेरा DLL का प्रोग्राम चल रहा था। इन्होंने मना किया, मैं तुरंत छोड़ दिया। इलाहाबाद प्रयाग में मेरा नंबर आया था, इन्होंने मना किया कि नहीं, शादी के दूसरे दिन ही कैसे जा सके। हमने मना किया कोई बात नहीं, पहले यहाँ की भी इज्जत है और जिसने भेजा उसकी भी इज्जत है। इलाहाबाद में मना किया जी, मेरा नंबर आ गया था LT ग्रेड में। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि शादी के दूसरे ही दिन है, अभी तो अभी हम नहीं भेज सकते। ये देखिए, ये एक पत्नी है जो अपने पतिव्रता के लिए, अपने पति की बात मानने के लिए इन्होंने जो है अपना नंबर आने के बावजूद भी जो है इन्होंने छोड़ दिया, और ससुराल में रहना जो है सही समझा। अभी भी छोड़ दिए। अभी जिस तरह से नीरज भाई बता रहे कि आप इस तरह से सेटिस्फाइड रहे, ये कहते हैं ना गृहस्थी पहले है। जब गृहस्थी सेट हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो जाओगे, और वो अपनी गृहस्थी में लॉयल नहीं है, अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, तो देश के प्रति क्या वफादार? आप जो है अभी टीचर की तैयारी कर रही हैं, आपके हस्बैंड
हस्बैंड का किस तरह से सपोर्ट मिलेगा? अब तो इनका जी मन में यही रहा है कि कभी तो किसी और टीचर के साथ ना एडजस्ट हो जावे। मैं तो साफ बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी, कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलने की। तू कहे यार सीटेट का एग्जाम दे ले, इसका दे ले, यूपी टेट भी मेरा क्लियर है। आपका भी मन बदल गया था? बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, 6 साल में इस गृहस्थी के लिए और परिवार के लिए जब मैं इतनी सब कुछ छोड़ दिया, तो अब फिर ये जॉब क्या है? मुझे अपने बच्चे को भविष्य देना, उसकी नजरों में गिरना नहीं, उसे ये नहीं बताना कि मैं कैसे सरवाइव किया। अच्छा, उनके जो है 2 बच्चे हैं, अगर वो कल को बड़े होते हैं, उनकी नजर में क्या इज्जत? उन एक बात बताओ, उनकी नजरों में वो क्या बनेगी? एसडीएम तो बन गई, वो पोस्ट तो ले ली एसडीएम की, लेकिन बच्चों की नजर में वो कितनी गिर गई? मतलब पद संभाल लिया लेकिन घर नहीं, गरिमा तो नहीं संभाल पाई, ना पत्नी की संभाल पाई, ना बेटी की संभाल पाई, तो देश की क्या संभाल लेगी? ये तो बताओ। अच्छा इंसान होना चाहिए, इंसान को एसडीएम बनने से पहले अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करनी चाहिए अच्छे इंसान की। उनको डूब के मर जाना चाहिए जो इस पद पर है, जो लेडीज है ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लेडीज खराब नहीं होती, लेकिन आदमी 95 होती, मगर इसमें इत्तेफाक जो आलोक जी ने वो शरीफ आदमी है। अगर शरीफ आदमी है ना, वो सब शरीफ आदमी के साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है। अगर आदमी अच्छा होता है ना, वो मतलब तेज तरार होते हैं। अंकल मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी है, दिल का बंदा ठीक है, मगर क्या है वो शरीफ है। अब घर के अंदर भी अगर 4 बच्चे हैं ना, और जो सब में तेज है, वो छोटा बड़ा हो किसी को नहीं देगा, सब उसकी सुनेंगे। जो शरीफ होता है वो पप्पू होता है। तो ये आलोक जी भी बेचारे शरीफ आदमी है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर वो मैं होता ना मैडम जी, तो मेरी घरवाली करके दिखाई ऐसा कर भी नहीं, तो क्या कर लो? अरे भैया, मैं जेल में मार के जेल में चला जाऊंगा। रहना मार के गलत है ना? नहीं, लेकिन औरत को कुछ सोचना चाहिए। नहीं अंकल, आप कह रहे हो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके साथ भी ये चीज होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप क्या दारू पी सकते, कुछ कर सकते, ठीक है? मतलब लड़की साथ आप गलत नहीं कर सकते। ऐसे बनो कि तुमसे कोई सजा तुम मत करो। नहीं वो तो आपकी बात है, लेकिन आप कुछ नहीं, आप बोलोगे मैं ये कर दूं भाई। ऐसे बनो कि तुमसे परेशान हो कि दूसरा आत्महत्या करे। ऐसे बनो, खुद मत करो। वो क्यों परेशान है कि उसको अच्छा उससे बढ़िया मिल रहा, वो क्यों है? वो तो पैसे के लिए भाग रही है। तो आलोक जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, उसका पीछा छोड़े भैया, कोई अच्छी सी लड़की देखे। उसका बच्चा कहाँ जाएगा ये बताओ आप? लड़का है बता रहे, तो लड़का कहाँ जाएगा? वो लड़की जो भी कानून हिसाब किताब देखेगा, कानून क्या करे? बच्चे तो अब क्या ही बताओ किसके साथ रहना है। अभी कितना बच्चा है, वो तो वो सोच समझ नहीं सकता कि मुझे किसके साथ रहना है, वो तो है ना मैम। अभी तो बच्चा छोटा है वो, मगर जब वो बड़ा होगा ना, अपनी माँ के लिए इज्जत नहीं होगी उसकी नजरों में। ये तो जब वो बड़ा होगा ना बेटा, तो उसकी जो माँ है ना, वो गिर जाएगी उसकी नजरों में। देखो मैं तो यही सब कह रहा था, ठीक है? हंसी भी आ रहा है, गुस्सा भी आता है। मैंने काफी उसकी रील्स भी देखा, बेचारा मतलब ऐसे भी रो रहा था, मैंने उसकी वीडियो भी देखा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी लेडीज हो ऐसा मत करो, क्योंकि लड़के ना कभी गलत नहीं चाहते। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, हर चीज करा, ठीक है? कोई भी हो, लेडीज की सबकी जगह, ठीक है? हमेशा लड़का हर चीज करता जो जिससे जितना होता है उससे। तो एक बार उन्हें भी सोचना चाहिए, अगर ये वीडियो देखे या कोई भी देख रहा है। देखा जाए तो लड़के ने एक बयान दिया है कि मेरी ज्योति मौर्य जो है उसकी वाइफ, वो गलत नहीं है। उसके अंदर जो है मनीष दुबे ने चीजें भरी है दिमाग में। मैडम मैं आपके साथ बोलूँ कुछ करने, आओ चलो हम दोनों आ जाके मर जाओ वहाँ पे। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात, आओ चलो आप मर जाओगे, मरोगे? हाँ बताओ, मरोगे? नहीं। तो फिर अब कैसी बात करो इस बारे में? मैं बताता हूँ। अब तो वीडियो वायरल हो रही, अब तो कहेगी, अब तो सब कुछ कहेगी कि नहीं मुझे भड़काया, मुझे कहा गया। उसने तो भी मना किया है कि मैं नहीं आऊंगी। वो क्यों आएगी? उसे पैसे वाला मिल रहा है, उस गरीब के पास क्या है? उसके पास क्यों आएगी? उसके बारे में बताओ ना। अब मैं बताओ, एक कोई मान लो मेरी लड़की मुझे 2 मिल गए, गरीब मिले, एक मुझे मिले अमीर, तो मैं अमीर के पास जाऊंगा। जो बात है आजकल तो पैसा इंपोर्टेंट है ना, तो पैसे के लिए। लेकिन हाँ, मैं अगर इंसानियत होगा ना, तो जो मेरा गरीब करा ना, मैं गरीब के पास जाऊंगा। लेकिन उसने क्या करा? उसे तो पैसे भाई, उसे तो पैसा दिख गया ना, अब पैसे के पास जाएगी, गरीब के पास क्यों जाएगी? ये बताओ ना। आज के तो पैसा इंपोर्टेंट है ना। एक बात, आप अगर एक झुग्गी में रहता हो लड़का, ठीक है, एक महल में, आप किसे शादी करो? रियल बताओ ना। देखो झूठ मत बोलना, मीडिया है, देखो सामने सारे देख रहे, रियलिटी सारे सवाल कर लो। नहीं इनके कर लो सारे सवाल, आपके पास नहीं है। ये बात है सबके लड़कों के लिए। आप बताओ ना कैसा लड़का चॉइस करोगे? 1 मिनट बताओ, गरीब का करोगे या अमीर का करोगे? आप किसका? अगर मैं किसी गरीब के साथ हूँ तो मैं गरीब को ही चूज करूंगी। लेकिन ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि 1 मिनट, अगर मेरे साथ मान लो कि कल को अगर मेरे साथ अमीर आता है तो मैं अमीर के पास जाऊंगी। सुनो, लेकिन अगर मुझे गरीब से प्यार है तो मैं गरीब से किसी लड़की को, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करा दो भी, ऐसा नहीं होता भाई। कभी होता है? पूछ लो, नहीं होता। गरीबों की क्या अंकल जी? नहीं होता लड़कों का। लड़कों, अगर मैं गरीब हूँ ना बेघर, तो लड़की कहीं मेरे को अपनाएगी नहीं।
अगर मैं ना अभी अगर मान लो मेरा बाप जज है, ठीक है, तो कोई भी लड़की सेट हो जाएगी, ठीक है, मुख्यमंत्री कुछ भी हो। अगर मैं झोपड़ी वाला हूँ, यहाँ पे कुछ भी है, जूता साफ करता कोई लड़की मेरे को नहीं उठाएगी, लेकिन हाँ लड़का उठा लेगा, गरीब लड़की से प्यार होगा। ये बात इतिहास उठा के देख ले सकते, लेकिन लड़की कभी नहीं होती लड़कों की, ठीक है, पैसा देख के प्यार करती है आजकल 2023 में तो खास करके। रियल बता रहा हूँ मैडम, हंसने की बात नहीं है। लड़कों को बेचारा पढ़े लिखे ना नौकरी लगे, अब क्या हमें मालूम है काम करो भाई, कमाना यार, आगे क्या करना है। हाँ यार, अगर मैं कुछ बनूंगा तभी लड़की को चाहिए, किस लिए करना, लड़की के लिए करना। लड़की पता जल्दी इनको बनाने के बाद फिर उसके बाद छोड़ गई, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो लड़की को भी समझना चाहिए, ठीक है, बराबर मिलके करो, जैसा भी आजकल बेरोजगारी जो भी है, ठीक है, तो पैसे से प्यार लड़कियां मत करो, ठीक है, दिल से करो, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपने ये कहा कि लड़कियां जो है गरीबों के पास नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं आती, अगर उसके पास ऑफर अमीर लड़के का है, बिल्कुल, है ना। आपका क्या कहना है? रियल बता रहा है मैम, देखो झूठ मत बोला, इंसानी के नाते, ठीक है। मैं खुद एक गरीब लड़के को डेट कर रही हूँ यार, मुझसे मत पूछो। ये तो कर रही ना, अब कल को इन्हें घर में पता चलेगा ना, इनके घर वाले भी अपने आए नहीं कि वो तो गरीब है, ये उससे बड़े होंगे, तो मेरे घर वाले भी गरीब है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। आप गरीब, घर वाले गरीब है ना, लड़का भी गरीब है, तो फिर क्या दिक्कत। अगर लड़की में हम बता रहे, देखो मैडम जो बात है, प्यार के आगे पैसा ऐसा कुछ नहीं। अरे मैडम ये कौन सी दुनिया बात बोली, प्यार नहीं पैसा देखते यहाँ पे, ठीक। गलत है, हस्बैंड मेहनत से पैसा कमा के उसको पढ़ाया है उसने, और पढ़ाने के बाद उसको छोड़ दिया, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उसने मजदूरी करी है पढ़ाने के लिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है, मतलब सब सोचते हैं कि मेरी वाइफ पढ़े, और वो पुराने ख्यालात की है, जब फिर भी उसने पढ़ाया आदमी ने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेहनत करके पढ़ाना, अब बीवी को पढ़ाना, नहीं तो घर वाले ताने देते हैं भाई बीवी है घर पे खोज करेगी खत्म, पर मेहनत करके उस बंदे ने पढ़ाया ना, ये बहुत बड़ी बात है। पर उसकी वाइफ ने बहुत गलत करा उसके साथ छोड़कर, और उस पर दहेज का केस डाला, ये बहुत गलत है। आपको क्या लगता है मनीष दुबे से क्या वो सच में प्यार करती है, या इसके पीछे भी वो इस लालच की वजह से जा रही है? क्या पता वो लालच की वजह से जा रही होगी, क्योंकि लालच की वजह से जा रही है, ऑब्वियसली बात है, सिंपल है। अगर उसको वहां ज्यादा कुछ मिल रहा होगा इसलिए जा रही है, नहीं तो मैं जो पति हमेशा साथ रहा है, बचपन से साथ रहा है, जिसने अपनी वाइफ से प्यार करा है और आगे उसको पढ़ाया है और अपना फ्यूचर, उसको पूरा ड्रीम उसका पूरा कराया है ना उसने, लड़के ने, ये बहुत बड़ी बात है लड़के के लिए कि उसने अपनी वाइफ का ड्रीम पूरा कराया। आज के टाइम में कोई ड्रीम पूरा नहीं कराता। मैंने देखा है गाँव के विलेज में कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि लोग बाग को पढ़ाना क्या, स्कूल भेजना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उस बंदे ने जो पढ़ाया ना, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस लड़के को कि यार उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया और इतने अच्छा एसडीएम पद पे पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है मेरी। जहाँ पर आपने देखा कि एक सफाई कर्मचारी जो है अपनी बीवी को पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर इसके बाद उसे बदले में बेवफाई मिलती है, क्या कहना है इस पर आपका? ये तो बहुत ही गलत है। मतलब जो पहले शादी हो जाती है, उसके बाद बीवी को अच्छे से मतलब पढ़ाता है लिखाता है। ऐसे एक फिल्म हमने आए थे, अमिताभ बच्चन को, बढ़िया सी फिल्म थी, हाँ सूर्यवंशी ना, उसमें क्या वो ड्राइवर मतलब अपने आप बहुत ही मतलब वैसे हालत में रहता है, अपनी बीवी को कलेक्टर को बना लेता है, लेकिन उसकी बीवी भागती नहीं है। तो कम से कम सोचना चाहिए लोगों को कि मतलब हमारे हिंदू संस्कार में ऐसे है, तो साथ फिर आपने ले ली है तो आप उनमें से कम 7 जनों को मानते हैं हम लोग, तो उनके साथ में रहना चाहिए। लेकिन जो भाग जाते हैं वो बोल बेवफाई बहुत ही गलत है, और हमारे संस्कृति इसको मतलब अलाउड नहीं करती, इसको मतलब जो ठीक नहीं मानती। अरे बहुत ही गलत है। मतलब आदमी अगर मेहनत से अपनी लगन से उनको पढ़ा रहा है लिखा रहा है, तो मतलब औरत को भी सोचना चाहिए कि मतलब इसके साथ में 5-10 साल बाद मतलब इनके साथ रहे फिर भाग जाए, ये तो कौन सा, तो दूसरे की जिंदगी बर्बादी करेंगे ना, तो वहाँ कौन सब घर बचाएंगे उसका। क्या लगता है आजकल बीवियों को पढ़ाना चाहिए? देखो मैडम, पढ़ाना चाहिए ऐसी बात नहीं है। आप मान लो कोई अगर जो नीचे लेवल का आदमी जो काम कर रहा है, देखा हमारा बीवी पढ़ने में सक्षम है, हम अपनी इसके ऊपर पैसा खर्चा करूँ, जैसे करके खून पसीना बहा करके हम उसके ऊपर पैसे खर्चा करने की वो कर रहे, जो हम उसको बड़े आप बनाना चाह रहे हैं, मैं कलेक्टर बनाना चाहिए। आज कलेक्टर बनने की बात या कोई अफसर बनने के बाद किसी दूसरे से शादी कर ले, नाइंसाफी, बहुत बड़ा नाइंसाफी, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा कार्रवाई होना दोबारा कोई करे ना, जितनी उसकी अगर आपने शादी के जितनी उसकी खर्चा हुआ उसको पूरे भरपाई करना चाहिए उसको। ज्योति मौर्य का केस आपने सुना होगा, आलोक के साथ जो हुआ वो क्या सही था? जो मैंने देखा था वो तो गलत ही था। किसी बंदे ने अपनी मेहनत लगाई है इसको एक लड़की के पीछे ताकि पढ़ लिख ले, कुछ अच्छी पोस्ट पे आ जाए, तो उसका भी नाम होगा और वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी।